I want to understand. First of all, what do you think about this 11A miracle? You don't think it's a little strange? मतलब क्या chances होते हैं किसी के बचने के? भाई कोई नहीं बचा, वही बंदा बचा है, तो आई डोंट नो। 11A में पहले भी एक बंदा था, वो बच गया था, ये भी बच गया भाई। अब क्या मतलब, भगवान को बचाना होगा, उसको बचा लिया। पहले भी एक क्रैश में कोई 11A में बचा है? 11A में बचा था। ये वही इमरजेंसी एग्जिट विंडो साइड सीट रहती है जो। तो आई नो दिस मच की विंग्स के ऊपर की जो सीट होती है वहाँ से ना एक स्ट्रक्चरली काफ़ी स्ट्रांग होता है जहाज वहाँ से, बट इस केस में तो सिर्फ वो पूरा ही गिरा ना, टेरी तो बची। हाँ, तो नो आइडिया भाई कैसे बच गया, मतलब क्या स्ट्रेंज। और मतलब ही इज वॉकिंग आउट ऑफ इट। एक्चुअली वीडियो प्ले करूँ भाई, वो चल के निकल रहा है आग के गुब्बारे में से और ऐसा लड़ाता हुआ सा चल रहा है। लाइक व्हाट इन द, भाई उसकी क्या जिंदगी होगी, वो क्या सोचता होगा भाई। बाकी लोग सोचो, उसके सीट के बगल वाला, उसकी बॉडी जल गई, हाँ, 4 हो गई, हाँ, और उसको यहाँ पे भी फ्रैक्चर दिया, उंगली में भी। इनसेन। मतलब यार, क्या कैन यू पुल अप हिज विजुअल? मतलब पता नहीं अगर किसी ने नहीं देखा है, पता है ना किसकी बात कर रहा हूँ मैं, जो सर्वाइवर है। मतलब मुझे लगता है यार, भगवान को जिसको बचाना होता है ना, उसको तो बचा ही देता है कुछ भी, मतलब हाँ, ये रही, एंड ही जस्ट वॉक्स आउट। भाई ना इसको पैर में फ्रैक्चर है ना कुछ है, मतलब चल पा रहा है बंदा यार। इसके दिमाग में ये भाई लग रहा है कि क्रैश से निकला हुआ ये। भाई गाड़ी के एक्सीडेंट में मैंने इससे बुरे लोग देखे हैं भाई। अरे भाई जिसको, हाँ, ये देखो ये ज्ञानी, हाँ, तो दिस इज वेयर इट स्टॉप जनरेटिंग लिफ्ट, नीचे जा रहा है। मैंने ये भी सुना है भाई कि डबल इंजन फेलियर होना इज 1 in a billion %। मैं तो कहूँगा बिलियन का ट्रिलियन होगा, मैंने तो नहीं देखा। ऐसा क्यों है? Why are 2 engines so secure कि वो दोनों फेल नहीं हो सकते? यार पहले ना ट्रांस अटलांटिक फ्लाइट्स और पैसिफिक की फ्लाइट्स 4 इंजन वाले जहाज चलते थे। अगर आप देखो 340, बोइंग 747, तो रेगुलेशन कहती थी कि यार 4 इंजन बनाते थे, एक भी फुलेगा, 3 है, 2 फुलेगा। तो देन वी सेड आवर टेक्नोलॉजी सो एडवांस्ड कि 2 इंजन तो एक साथ कभी फेल होंगे ही नहीं। सो व्हेन बोइंग 777 वाज मेड, उसको सीधा अप्रूवल दे दिया कि यू कैन फ्लाई ओवर वाटर, बिकॉज है ही नहीं चांस 2 इंजन एक साथ फेल हो जाए। हमने बनाया इतना, वी आर एडवांस नाउ, नहीं कर सकते फेल। तो इतना ज़्यादा ट्रस्ट है टेक्नोलॉजी पे कि 2 इंजन कैन नॉट फेल। एंड कोई ऑपरेशनल रीजन भी नहीं हो सकता, क्योंकि मतलब इफ माई कार इंजन, एंड आई एम यूजिंग अ वेरी स्टूपिड एग्जाम्पल, कैन फेल एनी टाइम, व्हाट इज सो स्पेशल अबाउट 2 इंजन नॉट फेलिंग? यार इंजन्स आर डिज़ाइन इन सच अ वे कि उसमें रिडंडेंसी बहुत सारी होती है, एंड दैट्स व्हाई दे आर सो एक्सपेंसिव, राइट। आप एक मारुति का कार लेते हो और एक रोल्स रॉयस लेते हो, तो उसमें रिडंडेंसी तो चलती दोनों, भाई A to B दोनों पहुंचा देंगी, राइट। सेफ्टी किस में ज़्यादा है? महंगी गाड़ी में होगी ना, कि यार तुम्हारा ये एयर बैग निकल आएगा, ये हो जाएगा, तुम्हें सायरन बच जाएगा, तुम्हें नींद आएगी तो वो अलार्म कर देगा, अपने आप गाड़ी रोक देगा। तो सेफ्टी मेजर्स आर बिल्ट इनटू द सिस्टम। So these are state of the art machines. Billions of dollars have been spent to make such machines. Has there been another case of a dual engine failure ever in aviation history? Can you check? Dual engine failure in aviation history? भाई डुअल इंजन हुए हैं, लेकिन जैसे स्टॉल हो गया या बर्ड्स आ गई, वैसे हुआ है। ये तो पता ही नहीं चला ना भाई हुआ क्या। हाँ। It's called a flame out. Right. Okay. फ्लेम आउट कि चल रहा है और बंद हो गया, वैसा तो नहीं हुआ कभी भी। कुछ all the indicators must have gone to zero सामने है। हाँ, सब टन 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 घंटी बजी गई होगी पूरी। और when both engines fail, all the enunciator panels आपके सामने स्क्रीन है, everything goes dark except कैप्टन साइड का। सिर्फ रैट जो होता है ना, रैट आया, रैट सिर्फ उतना ही चलता है। रैट क्या है भाई? यार रैम एयर टर्बाइन होता है। अच्छा। So it's a small fan which drops down from the belly of the aircraft when there is no electrical supply to the aircraft. और वो भी एक पर्टिकुलर स्पीड तक चलता है। जैसे बहुत बात हो रही कि रैट हो गया तो रैट इलेक्ट्रिकल, जब मेरे पास वो देखा होगा बचपन में, वो ऐसा पंखा आता था, हम कार के बाहर करते थे तो वो अपने आप घूमता था, खिलौने वाला। सो रैट को हवा घुमा रही है भाई, रैट कोई वैसा इंजन नहीं होता, रैट छोटा सा होता है और उसको एक मिनिमम एयर स्पीड चाहिए होती है फंक्शन करने के लिए। ओके। तो एयरबस में जैसे ही आप लैंड करते हो बिलो 149 नॉट्स, वो और कम पावर देता है, फिर आप टच डाउन करते हो तो एकदम ही बंद हो जाता है। तो उसको हवा घुमा रही है, वो अपने आप से कोई फ्यूल लेके पावर जनरेट नहीं कर रहा। तो रैट आया, एयरक्राफ्ट की स्पीड 184 नॉट्स थी, वो नीचे जा रहा तो स्पीड कम हो रही होगी, तो रैट ने भी क्या ही काम किया होगा। फिर तो एयरक्राफ्ट ऑन बैटरीज हो गया, जो 25 वोल्ट की 2 बैटरीज होती है एयरबस में, आई डोंट नो इसमें कितने की है। तो बहुत ही मिनिमम कंट्रोलेबिलिटी होगी पायलट के पास। इस फैन का क्या पर्पस रहता है रैट का? यही तो रैट है ना। हाँ, इसका पर्पस क्या होता है? तो व्हेन लेट्स से यू हैव नो, सो 2 इंजन हो गए, राइट। इंजन में जनरेटर होते हैं, ठीक है। जनरेटर 1, जनरेटर 2। इंजन फेल तो जनरेटर भी काम नहीं कर रहा, लेट्स से दोनों जनरेटर पे AC पावर देते हैं। अब जहाज को इलेक्ट्रिकल सप्लाई कहाँ से मिलेगी? रैट देता ना फिर वो नीचे थ्रू द रोटेशन, बहुत कम देता है भाई वो। इट इज जस्ट कि इट विल पावर 1 हाइड्रोलिक
एंड योर बेयर मिनिमम सिस्टम्स विल वर्क. अच्छा. गियर अप वो अपनी जाती है उससे. गियर अप के लिए बहुत पावर चाहिए होती है एंड यू डोंट वांट टू वेस्ट गियर अप लोगे आप. उसमें आपको लैंड ही तो करना है सेफली. राइट. तो एवरीथिंग गोज ऑफ. कैप्टन की एक PFD चल रही होगी, एक उसका स्टैंड बाय इंस्ट्रूमेंट चल रहा होगा, और बस कि भाई भगवान का नाम लेके लैंड करा दो, इतनी पावर होती है. एंड देन द कैप्टन प्रोबेबली गिव्स अ मेडे कॉल कि बॉस सब कुछ बंद हो गया, कुछ करो. अच्छा, देयर इज अ क्वेश्चन. जैसे मेरे वीडियो के बाद लोगों ने बोला कि जो मैं बता दूं, मैंने हाँ प्लीज मेरे को समरी भी दो. तो यार एयरक्राफ्ट में एक सिस्टम होता है ADS-B. एट एवरी पॉइंट ऑफ टाइम इंस्टेंटेनियसली इट सेंड्स आउट सिग्नल. दैट्स हाउ ATC comes to know your position, your height, your speed and everything. And there is a third party company called Radar 24. Radar 24, इफ़ यू पुल अप Radar 24, वो आपको पूरे वर्ल्ड में सारे एयरक्राफ्ट की पोजीशन दिखा देता है लाइव, कहाँ पे क्या जा रहा है, कहाँ नहीं जा रहा. तो Radar 24 ने ये डेटा लाइव किया कि हमारे पास ये आया था एयर इंडिया 171 से, जितना भी 30 सेकंड वो फ्लाइट में था. तो वो कह रहे हैं कि यार इट टुक रियली लॉन्ग टाइम टू लिफ्ट ऑफ फ्रॉम द रनवे. सो लेट्स से this is what distance you take when you have both engines running. If you have one engine fail, you will take slightly longer distance, power कम हो गई. इस जहाज ने उससे भी ज़्यादा डिस्टेंस लिया. That is what the data is suggesting. तो V1 हो गया यार. V1 is my decision speed. Okay. V1 के पहले अगर मेरे पास कोई मेजर दिक्कत होती है, let's say if I lose an engine before V1, I will reject takeoff. I can stop. You have enough runway to stop. V1 के बाद अगर इंजन फेल होता है तो आई डोंट हैव इनफ रनवे टू स्टॉप. ठीक है, V1 के बाद मेरा को टेक ऑफ करना ही करना है. VR इज सो मैं फ्लाई कर रहा हूँ, मेरा हाथ यहाँ पे थ्रस्ट लीवर पे, एक मेरे हाथ में योक है, मैं पुल अप करता हूँ. सो माई फर्स्ट ऑफिसर गिव्स द कॉल 100 knots. 100 knots मीन्स कि अब आई एम एंटरिंग अ हाई स्पीड रिजीम. थिंग्स आर क्रिटिकल नाउ. हाई स्पीड में कोई दिक्कत होगी तो क्रिटिकल है. 100 knots के नीचे तो मैं साला छोटी भी प्रॉब्लम आई कैन रिजेक्ट, गो बैक, सही करा के वापस आऊँ. 100 knots के ऊपर आई एम गो माइंडेड. Now when I reach V1, he gives a call V1. The important step, I remove my hand from the thrust levers. Because? गलती से भी रिजेक्ट ना कर दो. ह्यूमन इंस्टिंक्ट होता है ना. अच्छा, ओके. हाँ. कुछ हुआ, घंटी बजी या उसने कुछ बोला, सर इट्स अ वेरी क्रिटिकल, आई रिमूव माई हैंड फ्रॉम द थ्रस्ट लीवर्स कि गलती से भी मुझे रिजेक्ट नहीं करना. आई एम 100% गो माइंडेड. तो V1 के बाद मैं गो माइंडेड हूँ, चाहे इंजन फेल भी हो जाए. VR पे आई स्टार्ट रोटेटिंग. VLOF पे इज माई लिफ्ट ऑफ. Rotating as in the engine start. I start. अच्छा, you start pulling up. हाँ, pulling up. हाँ, ठीक. पुल अप भी करूंगा थोड़ा ऊपर का, लेकिन the point where I leave my ground is wheel off. अच्छा, ओके. ठीक है. तो इंजन तो वो तो जहाज तो टेक ऑफ किया है. हाँ. तो मतलब V1 के पहले तो सब ठीक था. ठीक है ना. हाँ. V1 के तो वी आर श्योर कि V1 के पहले सब ठीक था. Got it. अब जो हुआ V1 के बाद हुआ भाई. ठीक बात. तो जो मेरी थ्योरी है, जो जितना मुझे समझ में आया अपने दिमाग से थोड़ा बहुत, तो मैं कह रहा हूँ कि यार V1 के बाद उसका एक इंजन फेल हुआ. Got it. हाँ. ठीक है. और उसने रोटेट किया. दैट्स व्हाई ही टुक लिटिल लॉन्गर टू लिफ्ट ऑफ फ्रॉम द ग्राउंड. राइट. अब उसने रोटेट किया तो स्पीड उसकी कम हुई. एंड देन दूसरी चीज़ भाई, ये रोज़ का कहानी तो है नहीं. अब वो कैप्टन उसके पास साथ आया एक बार भी. यार लोग रिटायर कर जाते हैं, एक भी इंजन फेल नहीं होता. 25-25 हज़ार घंटे से रिटायर कर जाते हैं लोग, नहीं होता, कुछ नहीं होता. और सिम में यार यू प्रैक्टिस इनफ टाइम्स. सिम में क्या होता है, जैसे हम बैठे बात कर रहे हैं, एक इंस्ट्रक्टर आएगा, ब्रीफिंग करेगा आधे घंटे की. गौरव आज हम एक इंजन फेल करेंगे, एक इंजन फेल तेरे को मैं V1 के पहले दूंगा, एक V1 के बाद दूंगा. V1 के पहले तो रिजेक्ट करना है, मेंटेन सेंटर लाइन, गिव अ कॉल, अगर फायर है तो इवैक्यूएट करेगा. V1 के बाद हुआ, देन डेड फुट डेड इंजन, मेंटेन दी सेंटर लाइन ऑफ द नोज, देखना यॉर ना करे जहाज, एंड देन टेक द ऑटो पायलट, ट्रिम द एयरक्राफ्ट, एंड आफ्टर 400 feet नो एक्शन, जस्ट गियर अप लेना, and then give a mayday call, tell him to stand by, reach the acceleration altitude, level up, and then clean up the पूरा प्रोसीजर मैं रिवाइज करता हूँ. ठीक. तो भाई जब मैं बैठा हूँ जहाज में सिम में, तो मुझे पता है ये देगा. हाँ. रियल सिचुएशन में तो यार थोड़ी सी भी एक घंटी बचती है, फट जाती इंसान की जहाज में. तो मे बी दे वर स्टार्टल्ड बाय द इफेक्ट कि यार एक इंजन फेल हो गया, टेक ऑफ किया, 100 feet पे पहुंचे होंगे, कुछ अनयूजुअल हुआ होगा उनके साथ, देयर अटेंशन मस्ट हैव बीन कि यार क्या हुआ. तो 100 feet पे आप गियर अप लेते हो, and you put gear up is landing gear up. हाँ, ठीक. So there's a call out. I'm flying. He'll say positive climb, and only after his call I will say gear up. And this has happened with me in the same. उस बंदे ने positive climb नहीं बोला तो मैं gear up नहीं बोलूँगा. He will initiate that call. Got it. He must have not said positive climb because the positive climb होता है my vertical speed is going up. I'm climbing. तो उसको हल्का सा drop दिखा होगा. एंड यू ओनली से पॉजिटिव क्लाइम व्हेन यू आर अफर्मेटिव की सारा पॉजिटिव ही हो रहा है. उसको ऐसा दिखा होगा कि वो फ्लिकल कर रहा है. तो यू मस्ट हैव सेड कि मैं वेट करता हूँ, ये पॉजिटिव ही हो रहा है, तब मैं कॉल आउट करूँगा. उसने नहीं कॉल आउट किया होगा.
तब तक हो सकता है देन उसका कुछ दिक्कत हुई होगी। तो यार बोइंग में एक